भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हो? कुशल से हो? मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा पूरा उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे हैं, कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आज शाम के समय मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को, जो अगर पहली बार इसमें देखने जा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय समय पर पहुंचेगा। और जब आपके पास में समय समय पर पहुंचेगा, तो आप लोग समय समय पर प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, आपको परमेश्वर शांति दे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं, हमारे हौसला को बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत को जगाते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारी हिम्मत, हमारे हौसला को बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके चेहरे की उदासी को हटाएगा। परमेश्वर आपको शांति देगा। हर एक मनोकामनाएं आपकी पूरा होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अब मैं वचन बताऊंगा, इसके बाद में वचन बताऊंगा, और फिर इसके बाद में आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय का 12 वचन देखते हैं, जो कि लिखा है, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं आदि के समय में, उत्पत्ति में हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, उत्पत्ति में हम देखते हैं पहले समय में पूरे संसार में अंधेरा छाया हुआ था, और जब परमेश्वर ने देखा कि वह अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने पहले उसने कहा कि उजाला हो जाए, तो उसने सबसे पहले इस संसार में प्रकाश को लाया, और इस संसार में उजाला सबसे पहले आया मेरे प्रियो। परंतु आज भी मनुष्य प्रकाश में आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, संसार में सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सबसे पहले इस संसार में सबसे पहले प्रकाश आया, परंतु प्रकाश ने अंधकार को हटा दिया। परंतु आज मनुष्य प्रकाश में आने के लिए तैयार नहीं है। आज संसार में मनुष्य अंधकार में रहने के लिए तैयार है, परंतु प्रकाश में आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यीशु इस संसार में आया। जब मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, वही वचन जो पहले था, वही वचन मनुष्य का रूप धारण कर किया, और मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आया, और वह यीशु नाम से आया। और जब यीशु इस संसार में आया, लेकिन इस संसार ने उसको पहचाना नहीं, लेकिन इस संसार ने उसको पहचाना नहीं, उसके मूल्य को नहीं जाना, उसकी कीमत को नहीं जाना, उसको तुच्छ जाना। इसलिए कि वचन में लिखा है कि लोग उजाला में जाने के लिए तैयार नहीं है, प्रकाश में जाने के लिए तैयार नहीं है, परंतु और उजाला आया इसलिए कि उनके जीवन का अंधकार दूर हो जाए। वो अंधकार से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ, इसलिए कि संसार ने उन्हें नहीं पहचाना। मनुष्य अपने हृदय को कठोर कर लिया था। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मनुष्य का हृदय कठोर हो गया। पहले भी मनुष्य अपने हृदय को कठोर कर लिया था, आज भी मनुष्य का हृदय कठोर है। वह यीशु को मानने के लिए तैयार नहीं है, यीशु के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वह प्रकाश में जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, और यीशु इस संसार में होते समय
उसने कई चमत्कार किए। जब इस संसार में यीशु था मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, यीशु ने बहुत चमत्कार किए। अंधों को दृष्टि दिया, रोगियों को स्वस्थ किया और मुर्दों को जिलाया, यहाँ तक कि पानी पर चल के दिखाया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, यीशु ने तूफान को भी रोका, लहरों को भी रोका। इतने बड़े बड़े चमत्कारिक काम किए, इतने बड़ा कई अद्भुत काम किए। मरे हुओं को जिलाया, दुष्टात्माओं को निकाल दी, अंधों को दृष्टि दी। लेकिन पूरा संसार के जितने भी मनुष्य हैं, यह सब देखने के बावजूद भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। उन लोगों की, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों में साथियों, उन लोगों की आंखें नहीं खुली। उन लोगों की आंखें बंद की बंद रह गई और वह लोग यीशु पर शक करते रहे और वह सब लोग यीशु को शक की नज़र से देखते रहे और उसके कार्य के बारे में लोग शक करते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों में साथियों, आज भी हम देखते हैं कि यीशु इतना बड़ा चमत्कार करता है, इतने बड़े असंभव के संभव काम करता है, फिर भी यीशु के काम पर पहले भी लोग शक करते थे और आज भी यीशु के काम पर लोग शक करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, अपनी आंखें खोलो और यीशु पर शक करना बंद कर दो, क्योंकि यीशु सत्य है और लिखा है कि सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रियो, अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो यीशु को पहचानो। अगर आप बीमार हैं, बीमारी से आप चंगाई चाहते हैं, तो आप यीशु को जानें और यीशु के काम को जानें, यीशु के सामर्थ्य को जानें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, आप अंधकार में निकलना नहीं चाहते, इसलिए कि यीशु को आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं और यीशु के कामों पर शक करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर शक करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, यीशु ने एक अंधे भिखारी को दृष्टि दिया, फिर भी लोग तुच्छ जानते हैं। एक अंधा भिखारी था, जन्म का अंधा था, यीशु ने उसको दृष्टि दिया, उसकी आंखें खोल दी, वह जन्म से अंधा था। लेकिन उसको दृष्टि आई यह देख करके जिन्हें उन्होंने उन पर भी विश्वास नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, और उस समय उन्होंने उस मनुष्य के पास में जाकर के बार बार पूछा, बार बार पूछताछ की, बार बार दोष लगाने की चेष्टा की, बार बार वो लोग दोष लगाते रहे। इतना बड़ा चमत्कार देख करके उन्होंने यीशु पर विश्वास न करने की यही वजह है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, इतना बड़ा चमत्कार को देख करके उन्होंने यीशु पर विश्वास न रखने की यही वजह है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, यही वजह है कि वो लोग उनके काम पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनका हृदय कठोर हो गया था। उन लोगों के हृदय कठोर बन गए थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि उनका हृदय कठोर बन गया था, क्योंकि वो लोग कठोर हो गए थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, आज भी यीशु पर लोग विश्वास करने से दूर भागते हैं। लोग उजाला में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, अपनी आंखें खोलो और यीशु पर विश्वास करो और उसके चिन्ह और चमत्कारों को देखो। और जो भी अगर कोई समस्या है, आप परेशान हैं, तो परेशानी अवश्य आपकी दूर हो जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, यीशु पर विश्वास करो और उसके कामों को देखो, उनके कामों पर विश्वास करो, क्योंकि यीशु के लिए कोई असंभव नहीं है कि जो आपके लिए असंभव है वह यीशु के लिए संभव है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो अंधे देखे, जो देखते हैं अंधे हो जाएं, क्योंकि इस जगत में कहा कि मैं न्याय के लिए आया हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, आप लोग पूरी तरह से यीशु को स्वीकार करें, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि आप उस सत्य रूप को देखें और उस सत्य रूप को पहचानें। और देश को दिखाई देने का मतलब यीशु को पूरी तरह से स्वीकार करें और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानें और उसके काम को स्वीकार करें। आंख देखते हुए भी नहीं देखना का मतलब यीशु का इनकार करना, उसके कामों को न मानना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों मेरे साथियों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा।
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करते हैं। आज भोर के बेला के समय नम्र और दिन होकर आपके चरणों में आता। आपने प्रभु हमको, हमारे परिवार को, हमारे पत्नी बच्चों को आज नया दिन दिखाया, नई भोर को दिखाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग हैं आज की बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमको, हमारे पत्नी बच्चों का और इस पूरे चैनल परिवार जो हमारा है, इसको नया दिन दिखाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और इन सबको सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई बहन बुखार से पीड़ित हैं, परेशान हैं, चाहे मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू बुखार, कुछ भी किसी भी प्रकार का बुखार है, यीशु के नाम से उन भाई और बहनों को मैं स्वस्थ करता हूँ, उन्हें ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल परिवार में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर, जो इस समय बीमार है, परमेश्वर, जिनको सांस फूलने की बीमारी है, परमेश्वर पिता हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। मेरे भाई और बहन, अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं या शैतान से पीड़ित, तो खड़े हो जाइए और एक हाथ सीने पर हाथ रखिए और एक हाथ ऊपर स्वर्ग को उठाइए। परमेश्वर इसी समय, इसी तुरंत चंगा आपको करेंगे। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में फंसे हुए हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं हमारे सामने, जिनका हाथ स्वर्ग के उठा है, शैतान के, यीशु के नाम से शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ और उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि शैतान हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से, जो जिस भाई और बहन का हाथ स्वर्ग के उठा है, उनके जीवन से निकालता हूँ, उनके जीवन से निकालता हूँ, उनके घर से निकालता हूँ, उनके बच्चों के शरीर से निकालकर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह पुण्य भेजता हूँ यीशु के नाम से। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो हमारे जो भाई बहन हैं जो कि बीमार हैं, यीशु परमेश्वर भैया चारपाई पर लेटे हुए करा रहे हैं दर्द से, जिनकी आंख में आंसू है, उन सबको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं, जिनके सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, उनके सीने के इंफेक्शन को तेरे लहू से धो करके चंगाई देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुनना और देख रहे हैं, जिनके पेट में गैस है, पेट में भारीपन है, उन्हें यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, बंद गैस को निकालता हूँ आपकी आशीष को। हमारे चैनल परिवार में जुड़ गए हैं, कितने लोग जुड़ गए हैं जिनके पेट में इस समय दर्द है, और कुछ लोग जुड़ गए हैं जिनको दस्त हो रहा है, बार बार लेटरिन जा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। परमेश्वर पिता जो हाथ उठे स्वर्ग के, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, दर्द पीड़ा को तेरे लहू से धो करके उनको चंगाई देता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करा जिनके हाथ में सूजन है, पेट में भारीपन है, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, इन सारी बीमारियों को निकालता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा की बड़ाई करें। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जो हमारे चैनल में जुड़े हैं। एक बहन है और एक लड़का है 18 साल का, जिनके हाथ पैर में हाथी पाँव हो गया, यीशु तेरे लहू से धो करके उसके हाथी पाँव की बीमारी से चंगाई बोलता है यीशु के नाम। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना, जिनको टीबी की बीमारी है, जिनके मुंह नाक से खून निकल रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसके मुंह नाक से खून निकलना बंद हो जाए, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। जिनको गांठ कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम चंगे। कुछ हमारे भाई हैं जिनके पेट में कैंसर हो गया, हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, परमेश्वर पिता उनको तेरे लहू से धोता हूँ, उनके कैंसर के बीमारी को फोड़े में बदलता हूँ और यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करता हूँ, वो लोग चंगे हों। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उनके बांझपन के कलंक को धोता हूँ और यीशु के नाम से प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगे हों। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत है, सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, कुछ लोग जुड़े हैं, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष हो। उन भाई बहनों की प्रार्थना करा जो लोग जिनके दुकान है,
छोटी दुकान, बड़ी दुकान, बिजनेस, व्यापार है, उन सबको ब्लेस करता हूँ लोग चंगाई देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर आपको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ हो। आमीन। बोले यीशु मसीह की